दोस्तों रोको की जोड़ी फिर एक बार ऑस्ट्रेलिया की सरजमी पर दिखने वाली थी एक साथ। दोस्तों भारतीय कप्तान शुभमन गिल का भी कोई आज नहीं चला आइडिया। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की टीम भारतीय टीम पर पड़ गई भारी। तो देखिए दोस्तों फिर ऑस्ट्रेलिया की टीम ने फिर रचा इतिहास। दोस्तों हम आपको बताएंगे इस मैच के अंदर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए फर्स्ट ओडीआई वनडे मैच की पूरी हाईलाइट जानकारी। तो दोस्तों वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिए। वीडियो में अच्छा लगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करना, चैनल पर पहली बार विजिट कर तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नमस्कार दोस्तों 3 मैचों की वनडे सीरीज पहला और सबसे जबरदस्त रोमांचक महामुकाबला भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में पर्थ के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम पर खेला गया। दोस्तों जहां पर इस मुकाबले की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया की टीम के टॉस जीतने से होती है और ऑस्ट्रेलिया के कप्तान दोस्तों मिचेल मार्श ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। भारतीय टीम को दोस्तों पहले बल्लेबाज के लिए आमंत्रित किया गया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से दोस्तों भारतीय टीम के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान पर उतरते हैं, जिसमें दोस्तों पहला बल्लेबाज होता है रोहित शर्मा और दूसरा होता है भारतीय टीम के कप्तान दोस्तों शुभमन गिल के कंधों पर इस मुकाबले का जबरदस्त अपनी टीम को शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी होती है दोस्तों। तो दोस्तों दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरफ से इस पारी की शुरुआत करने और पारी का पहला ओवर डालने के लिए मिचेल मार्श स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों मिचेल मार्श स्टार्ट के इस ओवर में गेंद हरकत करती हुई नजर आती है, जिससे दोस्तों साफ हो चुका था कि भारतीय बल्लेबाजों की ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजी आसानी से बल्लेबाजी करके नहीं देने वाली थी। ऐसा ही होता हुआ दिखाई दे रहा था दोस्तों। मिचेल स्टार्ट के इस पहले ओवर में भारतीय टीम को बस 2 रन मिले हैं, लेकिन मिचेल स्टार्क के शानदार ओवर के बाद दोस्तों जॉर्ज हेजलवुड पारी का दूसरा ओवर लेकर आते हैं। भारतीय बल्लेबाज के सामने आ गए थे दोस्तों, लेकिन जॉर्ज हेजलवुड के इस ओवर में भारतीय कप्तान शुभमन गिल के बल्ले से एक जबरदस्त चौका देखने को मिलता है। दोस्तों भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल शानदार फॉर्म में खेलते हुए प्लेइंग करते हुए नजर आ रहे थे। तो वही फिर एक बार गेंदबाजी पर आए दोस्तों। स्टार की ओर से भी रोहित शर्मा को एक महत्वपूर्ण चौका मिला। भारतीय टीम के ये दोनों ही ओपनर बल्लेबाज अब मैदान में सेट हो चुके थे और गजब की फॉर्म में नजर आ रहे थे। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजी को दबाव में डालकर दोस्तों डाल दिया था, लेकिन तभी पारी का चौथा ओवर दोस्तों जॉर्ज हेजलवुड ने सेट होते हुए दिख रहे थे, लेकिन रोहित शर्मा के ही मैथ रेसो के हाथों कैच आउट करा दिया गया। रोहित शर्मा इस मुकाबले में दोस्तों 14 गेंदों में 8 रन बनाकर आउट हो जाते हैं, लेकिन दोस्तों भारतीय टीम की ओपनिंग साझेदारी टूट जाती है। अब मैदान पर इसके बाद दोस्तों बेहतरीन और महान बल्लेबाज विराट कोहली आते हैं, लेकिन दोस्तों कोहली को आते ही मुकाबले में हजारों क्रिकेटर प्रेमी आए थे, लेकिन इस मुकाबले में विराट कोहली के सभी क्रिकेटर प्रेमियों के दिल तोड़ दिया और पारी के 7वें ओवर में गेंदबाजी पर आए स्टार के शोर की पहली गेंद पर दोस्तों विराट कोहली के हाथों कैच आउट हो जाते हैं। कूपर के हाथों दोस्तों कोहली आउट हो जाते हैं। विराट कोहली इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाते हैं। दोस्तों विराट कोहली जैसे 2 बड़े नाम ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी के सामने नाकामयाब हो चुके थे, जिसे भारतीय टीम ने कुछ ही पलों में दोस्तों दबाव में डाल दिया था। मैदान पर श्रेयस अय्यर बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं। दोस्तों श्रेयस अय्यर और भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने मिलकर यहां से भारतीय टीम की पारी को संभाला। स्कोर कार्ड को फिर एक बार कोशिश करती है दोस्तों, लेकिन पारी की 9वें ओवर में पहली बार कप्तान मार्श ने गेंदबाजी में बदलाव किया। नेथन एलिस को दोस्तों पारी में गेंदबाजी पर बुलाया और नेथन एलिस ने आते ही सेट हो चुके थे। भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल को जोश फिलिप्स के हाथों दोस्तों कैच आउट करवा दिया जाता है और कप्तान शुभमन गिल 18 गेंद में 10 रन बनाकर आउट हो जाते दोस्तों भारतीय टीम के प्लेयर ऐसे ही 2-4 रन बनाकर आउट हो रहे थे दोस्तों। कोई भी फॉर्म में चलता हुआ नजर नहीं आ रहा था दोस्तों। 3 बल्लेबाजों पर भारतीय टीम की पूरी जिम्मेदारी रहती है, लेकिन वही तीनों बल्लेबाज इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजी के द्वारा मैदान से बाहर हो जाते हैं, आउट ऑफ फील्ड हो जाते हैं। दोस्तों भारतीय टीम मुसीबत में दिखाई दे रही थी, लेकिन अक्षर पटेल को भेजा गया अब मैदान में बल्लेबाजी के लिए, लेकिन इस ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों का सामना करना बहुत ही कठिन हो रहा था दोस्तों भारतीय खिलाड़ियों के लिए। ऑस्ट्रेलिया की तेज गेंदबाजी दोस्तों अपने हर एक ओवर में भारतीय बल्लेबाजों को कठिन से कठिन सवाल पूछ रही थी, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों को दोस्तों रन बनाने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आ रही थी।
जिसे दोस्तों की भारतीय टीम पर दबाव बहुत ही ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था। जैसे ही अक्षर पटेल और सैयद अय्यर दोस्तों ये साझेदारी सेट होती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन वैसे ही मैदान में तेजी से बारिश शुरू हो जाती है और मुकाबला बहुत समय के लिए रोका गया। फिर अंत में दोस्तों बारिश की वजह से ओवरों में कटौती हुई और इस मुकाबले को 35 ओवर का किया गया। फिर एक बार अक्षर पटेल और श्रेयस अय्यर की जोड़ी मैदान में दोस्तों उतरती और आते ही अय्यर ने एक लाजवाब चौका लगाकर इस ब्रेक के बाद अपनी पारी की शुरुआत की। दोस्तों दोनों की यह साझेदारी अब धीरे धीरे भारतीय टीम को मुसीबत से बाहर की तरफ धकेलती हुई नजर आ रही थी। दोस्तों उसके बाद गेंदबाजी पर आए। हजलवुड ने सेट हो चुकी श्रेयस अय्यर को जोश फिलिप के हाथों कैच आउट करवा दिया गया। दोस्तों श्रेयस अय्यर दोस्तों इस मुकाबले में इस गेंद में 11 रन बनाकर आउट हो गए थे, लेकिन भारतीय टीम ने दोस्तों अभी तक 50 रनों का स्कोर कार्ड ही पूरा किया था और अपने टॉप के 4 बल्लेबाजों को भी खो दिया था। लेकिन प्लेयरों को खो जाने के बाद दोस्तों ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजी पर भारतीय टीम किसी भी साझेदारी को बड़ा बनाने के लिए नहीं दे रही थी। दोस्तों मैदान पर केएल राहुल आए थे, लेकिन एक बार मैदान में दोस्तों बारिश शुरू हो जाती है। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजी के साथ साथ बारिश भी भारतीय बल्लेबाजों को लगातार मुश्किल में डाल रही थी, लेकिन दोस्तों जैसे ही बारिश खत्म होती है ना, वैसे ही फिर एक बार और घटाते हुए मुकाबला 32 ओवरों का किया जाता है। दोस्तों अक्षर पटेल की और केएल राहुल की जोड़ी फिर एक बार मैदान में उतरती है और दोनों नहीं दोस्तों फिर से ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों के खिलाफ अपनी साझेदारी को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों शुरू कर दिया जाता है, लेकिन तभी तो एक बार मुकाबला बारिश की वजह से रोका गया। लेकिन दोस्तों इस बार ओवरों में भारी कटौती की गई है और इस मुकाबले को 26 ओवरों का बना दिया गया। देखिए दोस्तों कुछ पल पल के अंदर और कम किए जा रहे थे, क्योंकि कभी 35 करते हैं, कभी 32 करते हैं, कभी 26 करते हैं, ऐसे करते करते कम होते जाते हैं। और लेकिन दोस्तों इस बार मैदान में उतरते हैं केएल राहुल और अक्षर पटेल के इरादे से कुछ ही नजर आ रहे थे। दोनों आते आक्रामक बल्लेबाजी करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों पारी के 18 ओवर में दोस्तों गेंदबाजी पर आए मिचेल ओवन के खिलाफ अक्षर पटेल ने 2 धमाकेदार चौके जबरदस्त फॉर्म में लगा दिए। दोस्तों भारतीय टीम की रणगति दोस्तों बढ़ती हुई नजर आ रही थी, लेकिन केएल राहुल और अक्षर पटेल की यह साझेदारी भारतीय टीम को मुश्किल से बाहर की ओर खेलती हुई नजर आ रही थी। दोस्तों 19 ओवर में पारी की अक्षर पटेल ने तीसरी गेंद पर दोस्तों एक और लाजवाब फोर्थ बाउंड्री लगाई, लेकिन दोस्तों इस ओवर की 5वीं और 6ठी गेंद में केएल राहुल और का बल्ला चला और 2 जबरदस्त चौके लगा दिए। दोस्तों केएल राहुल के भी बल्ले से देखने को मिल रहे थे अक्षर पटेल के और एक और राहुल की यह साझेदारी मजबूत एकदम कठोर एक्टिव रूप से दिखाई दे रही थी। वजह से दोस्तों इस मुकाबले में पहली बार दोस्तों पहली बार स्पिन गेंदबाजों को मैदान पर उतारा गया। पारी का 20 ओवर डालने के लिए मैथ्यू कुनमन आए थे दोस्तों, लेकिन मैथ्यू कुनामन ने सेट हो चुके थे। गजब की बल्लेबाजी कर अक्षर पटेल को मैथ रेंसो के हाथों कैच आउट करा दिए। दोस्तों अक्षर पटेल दोस्तों इस मुकाबले में 38 गेंद में 31 रनों की लाजवाब पारी खेलकर आउट हो जाते हैं। भारतीय टीम की खतरनाक साझेदारी अब टूट चुकी। दोस्तों मैदान पर वाशिंगटन सुंदर आए थे, लेकिन इस विकेट वाले ओवर में बाद में गेंदबाजी पर आए मैथ्यू शॉट के खिलाफ सेट हो चुके थे। केएल राहुल के बल्ले से 2 धमाकेदार देखने को मिलती हैं। दोस्तों एक और राहुल चौके मिलते हैं। दोस्तों केएल राहुल की इस आक्रामक बल्लेबाजी की वजह से इस ओवर में 17 रन मिल चुके थे। दोस्तों केएल राहुल फिर एक बार संकट मोचन बजरंगबली बनकर भारतीय टीम के लिए मैदान पर उतरते हैं। दोस्तों और ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजी का सामना कर रहे थे, तो इसी बीच दोस्तों वाशिंगटन सुंदर ने नेथन एलिस के खिलाफ एक कमाल का चौका लगा दिया था। लेकिन फिर एक बार गेंदबाजी पर आए मैथ्यू कुमन ने वाशिंगटन सुंदर को क्लीन बोल्ड करवा देगा। दोस्तों वाशिंगटन सुंदर 10 गेंद में दोस्तों 10 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। भारतीय टीम से सेट हो चुके 6 बल्लेबाजों आउट हो चुके थे। भारतीय टीम इस मुकाबले में दोस्तों मुश्किल में दिखाई दे रही थी, लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए नीतीश कुमार रेड्डी आए थे। लेकिन अब इस 26 ओवर में मुकाबले में 2 ही ओवर बचे थे, जिस वजह से भारतीय बल्लेबाजी बची हुई थी। हर गेंद का बड़ा शॉट खेलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोशिश के में पारी के 25 ओवर में गेंदबाजी पर आए मिचेल ओवन के खिलाफ बड़ा शॉट खेलने गए थे, लेकिन केएल एल दोस्तों राहुल मैथ रेंसो के हाथों कैच आउट हो जाते हैं। दोस्तों केएल राहुल इस मुकाबले में दोस्तों 31 गेंद पर 38 रनों की गजब की पारी खेलकर आउट होते हैं। दोस्तों केएल राहुल भारतीय टीम ने एक नाजुक मौके पर खो दिया था विकेट। मैदान पर हर्षित राणा आते हैं, लेकिन हर्षित राणा भी मिचेल ओवन की शोर के अंतिम गेंद पर जोश फिलिप के हाथों कैच आउट हो जाए। दोस्तों हर्षित राणा इस मुकाबले में 2 गेंद में बस 1 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। अब इस मुकाबले का अंतिम ओवर बचा था। दोस्तों बल्लेबाजी के लिए अर्शदीप सिंह आए थे। मैथ्यू कुमन इस पारी का अंतिम ओवर डालने के लिए आते हैं।
लेकिन दोस्तों इस ओवर की दूसरी गेंद पर एक और रन लेने के चक्कर में अर्शदीप सिंह रन आउट हो जाते हैं। अर्शदीप सिंह इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए दोस्तों। लेकिन अब भारतीय टीम को अंतिम विकेट बचा था। बल्लेबाजी के लिए मोहम्मद सिराज आए थे, लेकिन दोस्तों इस टाइगर पर खड़े नीतीश कुमार रेड्डी इस ओवर की बची हुई गेंदों पर दो धमाकेदार सिक्स लगा दिए थे। भारतीय टीम दोस्तों 131 रनों का एक बड़ा टारगेट ऑस्ट्रेलिया की टीम के सामने रखा। दोस्तों अब भारतीय टीम से मिले 131 रनों के लक्ष्य का टारगेट का पीछा करते ऑस्ट्रेलिया की टीम के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान पर उतरते हैं। दोस्तों पहला होता है कप्तान मिचेल मार्श और दूसरा होता है दोस्तों ट्रेविस हेड के कंधों पर दोस्तों इस मुकाबले को अब जबरदस्त मुकाबले को अपनी टीम को एक जबरदस्त ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी होती है। दोस्तों भारतीय टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने और पहला ओवर डालने के लिए मोहम्मद सिराज आते हैं। लेकिन दोस्तों मोहम्मद सिराज के इस ओवर में ट्रेविस हेड ने दो जबरदस्त चौके लगातार इस पारी की शुरुआत की थी। मोहम्मद सिराज का यह पहला ओवर बहुत ही ज़्यादा महंगा साबित हो चुका था। लेकिन दोस्तों उसके अगले ही ओवर में गेंदबाजी पर आए अर्शदीप सिंह ने उसकी भरपाई और ओवर की दूसरी गेंद पर ट्रेविस हेड को हर्षित राणा के हाथों कैच आउट करवा देगा। दोस्तों ट्रेविस हेड इस मुकाबले 5 गेंदों में 8 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया की ओपनिंग साझेदारी के पारी में दूसरे ओवर में टूट जाती है। दोस्तों अब मैदान पर मैथ्यू शॉट रेड हो चुके भेजा गया। फिर यहाँ दोस्तों मैथ्यू शॉट और ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श ने मिलकर भारतीय गेंदबाजों के सामने दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की टीम के लिए एक जबरदस्त साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। लेकिन पारी के तीसरे ओवर में गेंदबाजी पर आए दोस्तों मोहम्मद सिराज ने इस ओवर में लाजवाब गेंदबाजी करके दिखाई। इस ओवर में एक भी रन ऑस्ट्रेलिया के दो बल्लेबाजों को बनाने के लिए मौका भी नहीं दिया। उसके अगले ही ओवर में दोस्तों अर्शदीप सिंह के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया की टीम के लिए रन आए। इस ओवर में पहले तो दोस्तों कप्तान मिचेल मार्श ने एक धमाकेदार चौका लगा दिया था। इस ओवर की चौथी गेंद पर दोस्तों मैथ्यू शॉट ने अपने हाथों खोलना शुरू कर दिया। लाजवाब चौका मैथ्यू शॉट के बल्ले से देखने को मिला। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की यह बल्लेबाजी अब मजबूत होती हुई दिखाई दे रही थी। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मिचेल मार्श अपनी टीम के लिए दोस्तों शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। अर्शदीप सिंह की इस महंगे ओवर के बाद गेंदबाजी पर आए मोहम्मद सिराज के खिलाफ भी मिचेल मार्श ने दोस्तों एक लाजवाब लगा दिया और भारतीय गेंदबाजी के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही थी। दोस्तों मिचेल मार्श इस मुकाबले के लाजवाब और विस्फोटक बल्लेबाज रहे थे। भारतीय गेंदबाजी के लिए दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की यह साझेदारी अब लगातार एक्टिव कठोर होती जा रही थी। लेकिन दोस्तों तभी पारी के 8 ओवर में अक्षर पटेल को गेंदबाजी पर बुलाया गया। अक्षर पटेल ने आते ही इस ओवर में सेट हो चुके थे। मैथ्यू शॉट रोहित शर्मा के हाथों दोस्तों कैच आउट करवा देते हैं। मैथ्यू शॉट इस मुकाबले में दोस्तों 17 गेंद में 8 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। लेकिन अक्षर पटेल ने एक बहुत ही बड़ी ऑस्ट्रेलिया की साझेदारी को तोड़कर भारतीय टीम को इस मुकाबले में वापसी करने का बढ़िया मौका दिया। दोस्तों इसी प्रकार जोस फिलिप इस मुकाबले में 29 गेंदों में 37 रन बनाकर आउट हो जाती हैं। लेकिन दोस्तों भारतीय टीम को यह विकेट बहुत ही देरी से मिला था। अब दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की टीम से इस मुकाबले में जीत बहुत ही नजदीकी थी। मैथ रेनशो अब बल्लेबाजी के लिए आते हैं दोस्तों। लेकिन मैथ रेनशो ने आते ही अर्शदीप सिंह के खिलाफ एक लाजवाब चौका लगाकर पारी की शुरुआत की। दोस्तों फिर मैथ रेनशो ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मिचेल मार्श ने मिलकर दोस्तों यहाँ से कोई भी विकेट भारतीय टीम को नहीं लेने दिया और फिर ऑस्ट्रेलिया की टीम को भारतीय टीम को इस पहले वनडे मुकाबले में 7 विकेट से हराकर एक बड़ा कारनामा करके दिखाया। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की टीम ने इस मुकाबले में दोस्तों भारतीय टीम को हर एक पक्ष में शिकस्त की दी थी। दोस्तों बल्लेबाजी के दोस्तों इस वक्त भारतीय टीम के बड़े से बड़े खिलाड़ी एक नाकामयाब रहे। दोस्तों गेंदबाजी के वक्त ऑस्ट्रेलिया कप्तान मिचेल मार्श को रोकने से में भारतीय टीम की गेंदबाजी पर हर असफल और कारण यहाँ की भारतीय टीम यहाँ पहला वनडे मुकाबला हार गई। तो दोस्तों आपके हिसाब से भारतीय टीम इस बड़ी हार का कारण क्या हो सकता है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना दोस्तों। और दोस्तों वीडियो पर देख रहे हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना दोस्तों। चैनल पर पहली बार विजिट करो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।